हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे। मैं विनय अवस्थी आपका अभिनंदन करता हूं आज की 10 की दहाड़ में। तो 10 की दहाड़ में आज मुहावरे की तीसरी श्रृंखला है और मुहावरे की ये जो सीरीज चल रही है इसको कंप्लीट करने के बाद फिर लोकोक्ति की सीरीज हम लोग लेकर के आएंगे। लोकोक्ति फिर पढ़ेंगे, देन उसके बाद वाक्यांश अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। देखिएगा, आज हम लोग मुहावरे की तीसरी क्लास है अपनी 10 की दहाड़ में, तीसरा सेशन है और आज जो हम लोग मुहावरा पढ़ने वाले हैं वो लाभ हानि से संबंधित मुहावरा होंगे। लाभ हानि से संबंधित जो आपके मुहावरा आते हैं, देखिएगा सभी लोग ध्यान देंगे और बढ़िया से एकदम पढ़ेंगे। ये आपका क्या है, ऊपर मैंने बताया आपका ये मुहावरा लिखा हुआ है, ठीक है। और मुहावरा के बाद ये क्या है, कहेंगे सर ये इसका अर्थ लिखा हुआ है। ये क्या है, कहेंगे सर ये इसका अर्थ लिखा, तो अर्थ नीचे है, मुहावरा ऊपर रहेगा। घर रहना, इसका मतलब क्या हुआ, ना कुछ हानि ना लाभ होना, कि भैया घर के ही घर है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। कह रहा कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने के लिए यत्न करना। मतलब कहते नहीं दूसरे के लिए गड्ढा खोदना या दूसरे के लिए कुआं खोदना, तो हानि पहुंचाने के यत्न करना कुआं खोदना होता है। इसी तरह से पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कई बार पूछा गया, पौ बारह होना, पांचों उंगलियां घी में होना, पूछता है नहीं। तो पौ बारह होना खूब लाभ होना और पांचों उंगलियां घी में होना मतलब पूरे लाभ में होना। पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। पौबारा का मतलब भी होता है लाभ ही लाभ होना। लेने के देने पड़ना, तो लेने के देने पड़ना मतलब लाभ के बदले हानि हो जाना। क्या बोलेंगे भाई, लेने के देने पड़ रहे हैं, लाभ के बदले क्या हो गया, कहेंगे सर लाभ के बदले हानि हो रही है। अच्छा, गर्दन काटना, मतलब गर्दन काटना तो जान से मारना होगा। गर्दन काटना भैया हानि पहुंचाना भी होता है, ये मुहावरा है, ये इसका अर्थ लिख दिया गया है, थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ हो गया। एक गर्दन काटना जान से मारना होता है और एक गर्दन काटना हानि पहुंचाना भी होता है। याद रखिएगा, यार तुमने तो मेरी गर्दन ही काट ली मतलब हानि पहुंचा दिया। कह रहा सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाना। भैया सोने की चिड़िया ये क्या है, कहेंगे सर ये आपका मुहावरा है। तो सोने की चिड़िया हाथ से निकल गई, जिसका अर्थ क्या होगा, जिसका अर्थ हो जाएगा आपका क्या, कहेंगे सर लाभदायक वस्तु का खो जाना। क्या कहेंगे, सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाना। तो बाल बांका ना कर सकना, इसका मतलब कुछ भी हानि ना पहुंचा पाना या पहुंचा सकना। तो भैया वो बाल भी बांका नहीं कर सके, मतलब कोई भी हानि नहीं पहुंचा सके। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, तो इसी तरह से आगे आएगा घर फूंक कर तमाशा देखना। तो घर फूंक कर तमाशा देखना मतलब अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। क्या हो जाएगा, कहेंगे सर घर फूंक कर तमाशा देखना हो जाएगा। सभी कमेंट करके बताएंगे क्या सभी को समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई हैं और जीडी वाले एग्जाम में तो अक्सर आई हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अगला कह रहा है अनुभव से संबंधित, कि भैया किसको कितना अनुभव है, तो अनुभव से संबंधित आपके मुहावरे बनेंगे, बनते हैं आपके एग्जाम में। जैसे कह रहा घाट घाट या सात घाट का पानी पीना या घाट घाट का पानी पीना। आपने सुना होगा घाट घाट का पानी पीना या आपने सुना होगा सात घाट का पानी पीना। बोले सर बात एक ही है, बात क्या है, एक ही है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ होगा अनुभव होना या विस्तृत अनुभव होना, या आप कह सकते हो हर प्रकार का अनुभव होना। क्या बोलेंगे, घाट घाट का पानी पीना, हर प्रकार का अनुभव होना, अनुभव होना, ये आप कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, उसके बाद कह रहा उतार चढ़ाव देखना, कि भैया हमने बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव देखे। तो उतार चढ़ाव मतलब अनुभव प्राप्त करना, ये कह सकते हो। उतार चढ़ाव देखना मतलब अनुभव प्राप्त करना। उसके बाद कह रहा कच्ची गोली खेलना, तो कच्ची गोली खेली भैया अनुभवहीन है। क्या कहते हैं, कहते नहीं गांव में देखा होगा, हम कच्ची गोली खेलने वाले खिलाड़ी नहीं है, ऐसे बोलते। तो कच्ची गोली खेलने वाले खिलाड़ी नहीं है मतलब हमारे पास अनुभव है। तो जो कच्ची गोली खेलते हैं वो अनुभवहीन है, उनके पास अनुभव नहीं है। आटे दाल का भाव मालूम होना, एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है, अर्थात दुनियादारी का ज्ञान होना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता का ज्ञान होना या दुनियादारी का ज्ञान होना आप कह सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कच्ची गोली खेलना, ये तो सेम आ गया, वही क्वेश्चन आ गया। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको यहां से मैं उड़ा देता हूं जल्दी से। अगला देखो, गूंगे का गुड़, क्वेश्चन आया है, आपने पढ़ा भी होगा। देखिए गूंगे का गुड़, अब इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए किसी गूंगे को आप गुड़ खिलाओ जाके, उससे पूछो भैया गुड़ कैसी थी, बता पाएगा कुछ नहीं बता पाएगा। स्वाद के बारे में नहीं बता पाएगा कि यार गुड़ जो है अच्छी थी, बढ़िया नहीं थी, ठीक है ना, रवेदार थी या बहुत अच्छी थी, बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो जो गूंगे का गुड़ होना, इसका मतलब अनुभव को प्रकट ना करना, कर पाना। तो क्या बोलेंगे, गूंगे का गुण होना मतलब अनुभव को ना बता पाना, अनुभव को प्रकट ना कर पाना। कह रहा दाढ़ी पेट में होना, दाढ़ी लिखा हुआ है, ये दाढ़ी
दाढ़ी पेट में होना, इसका मतलब क्या होता है? छोटी ही उम्र में बहुत ज्ञान या अनुभव हो जाना। यार इसकी दाढ़ी पेट में है, पेट में दाढ़ी है, तो एक तो बहुत चालाक कह सकते हो, बंदा बहुत चालाक है, या फिर छोटी ही उम्र में बहुत ज्ञानी हो गया, बहुत अनुभव हो गया इसको, तो पेट में दाढ़ी होना या दाढ़ी पेट में होना। उसके बाद कह रहा दूध के दांत ना टूटना, कि भैया हमारे बच्चे के दूध के दांत नहीं टूटे हैं, या इनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, इसका मतलब इसके पास ज्ञान नहीं है, इसके पास अनुभव नहीं है। तो दूध के दांत ना टूटना मतलब ज्ञान ना होना या अनुभव ना होना, ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा धूप में बाल सफेद करना, कि भैया ये धूप में बाल सफेद कर लिए बेफालतू में, तो बोले सर अनुभवहीन है, मतलब इसके पास अनुभव नहीं है। तभी आपने सुना होगा इसका ठीक उल्टा, कहते हैं कि अरे ऐसे ही नहीं हमारे धूप में बाल सफेद हो गए, मतलब हमने अनुभव लिया है, समझ गए? तो धूप में बाल सफेद होना मतलब अनुभवहीन है, लेकिन ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं हुए, इसका मतलब बंदे के पास अनुभव है। कह रहा है कि धूप में बाल सफेद ना होना अनुभव है। अच्छा ये तो अभी कर चुके हैं, धूप में बाल सफेद ना होना। अब देखो यहां पे आ गया, धूप में बाल सफेद ना होना, इसका मतलब अनुभवहीन हो, अनुभवी होना, अनुभव है इसके पास। और यहां क्या था? धूप में बाल सफेद करना मतलब अनुभवहीन होना, और यहां देखो ठीक उल्टा आ गया, धूप में बाल सफेद ना होना यानी कि अनुभवहीन हो, अनुभवी होना। अंडे का शहजादा, खूब पूछा गया क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा मतलब ये अनुभवहीन है। कैसा है? अनुभवहीन है। और ऐसी क्वेश्चन आता है अंडे सेना, इसका मतलब घर बैठे रहना। आगे आएंगे, हार हार हो गया, भय हो गया, स्तब्ध हो गया, इनसे संबंधित मुहावरा। स्तब्ध मतलब शून्य रह जाना। जैसे कहता है टांग तले से निकालना, तो भैया टांग तले से निकाल दिया मतलब हार मनवाना, कि भैया इनको क्या किया? टांग तले से निकाल दिया, हार मनवा ली। दांत खट्टे करना, तो दांत खट्टे करना मतलब क्या हो रहा होता है? हरा देना किसी को, दांत खट्टे कर दिए भाई। 1990 आपका 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का या कारगिल युद्ध में हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हिंदुस्तानी सेनाओं ने क्या किया? अमेरिका के दांत खट्टे कर दिया, मतलब बुरी तरह से पराजित कर दिया। नीचा दिखाना मतलब क्या होता है? हराना। पांव उखड़ना, पांव उखड़ना मतलब हार कर भाग जाना, कि भैया पांव उखड़ रहे हैं मतलब दम टूट रहा है, हार कर हम भाग रहे हैं, तो हार कर भाग जाना मतलब पांव उखड़ना। मुंह की खाना, तो मुंह की खाना मतलब बुरी तरह से हारना या बुरी तरह पराजित होना, ऐसे भी लिख देंगे, बुरी तरह से पराजित होना, पराजित पराजित होना, ये भी कह सकते हैं आप, ये भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला कह रहा है क्या? गाय की तरह कांपना। अब बहुत भयभीत हो जाना, तुम तो गाय की तरह कांप रहे हो, बहुत ज्यादा डरे हुए हो। कह रहा मुंह पर बसंत फूलना या खिलना, तो मुंह पर बसंत फूलना या खिलना मतलब भयभीत हो जाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हथियार डाल देना, हार मान लेना। उसके बाद कह रहा है लोहे के चने चबवाना, इसका मतलब बुरी तरह हराना, लोहे के चने चबवा दिए, बुरी तरह से हरा दिया। अच्छा, लोहे के चने चबवाने का मतलब एक और होता है, ध्यान रखिएगा, कि किसी को परेशान करना। क्या बोलेंगे? परेशान करना। तो परेशान करना का के लिए भी मुहावरा क्या आता है? लोहे के चने चबवाना, किसी को तंग करना। इसी तरह से खून खुश्क हो जाना, कि तुम्हारा खून जो है वो खुश्क हो गया है, अर्थात आप भयभीत हो गए। तो खून खुश्क होना मतलब भयभीत होना, इंपॉर्टेंट है, इस बार ये पूछा जा सकता है। काठ मार जाना, भैया तुम्हें काठ मार गया, काठ मार जाना मतलब हतप्रभ हो जाना। क्या हो जाना? हतप्रभ। हाथ के तोते उड़ना मतलब स्तब्ध हो जाना, हाथ के तोते उड़ गए, स्तब्ध हो गए, मतलब चेतना नहीं रह गई इनके अंदर, ऐसे ही खड़े हैं, नॉर्मल सा बने, ऐसे ही सोचने लगे, कुछ स्तब्ध रह गए, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, काटो तो खून नहीं, भैया इनके काटो तो खून नहीं, मतलब ये बहुत डर गए हैं, काटो खून नहीं निकल रहा, अत्यंत भयभीत। उसके बाद कह रहा हाथ के तोते उड़ना, स्तब्ध होना, बता चुका हूं। तो ये आपकी आज का सेशन था जिसमें हम लोगों ने मुहावरे पढ़े। अभी अगला सेशन फिर मुहावरे का आएगा, तो मुहावरे हम लोग पढ़ेंगे। आपको फिर बता दूं, डेली मैं बताता हूं कि मेरी डेली शाम को 3 बजे, दोपहर 3 बजे कह सकते हैं, कि डेली मेरी क्लास होती है जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए डेली क्लास चलती है आपकी। ध्यान रखेंगे ये किसके लिए है? तो ये एसएससी जीडी के लिए चलती है, ये चलती है आपकी 3 PM पे। कितने बजे चलती? 3 PM पे चलती है अगला सेशन, फिर आपका मुहावरे का आएगा। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में, जो आपके विद्यार्थी जितने भी भाई लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, जो एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो ये क्लास, ये सेशन जो 10 की दहाड़ है, पूरी प्लेलिस्ट आप सबको शेयर करेंगे मेरी तरफ से, ठीक है। सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मुहावरे की अगली सीरीज आपकी फिर कल आएगी, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में दिल के साथ में लिख के जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच सभी को।